हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आजकल बड़ी चर्चा में चला हुआ है सोशल मीडिया पर। और इस लेटर को यह बताया जा रहा है कि इस लेटर के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाने की मुहिम चल पड़ी है और विभागों से डाटा मांग लिया गया है और इसके आधार पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। दोस्तों, मैं आज लगभग 3 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन इस वीडियो को लेकर मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी जो जानकार हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि क्या यह लेटर सही है या गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस लेटर के अनुसार, इस लेटर का हवाला देकर जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए विभागों से सरकार ने डाटा मांग लिया है। देखिए, इस लेटर को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इस लेटर में लिखा क्या है। इस लेटर में अगर लिखा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा तो पक्का किया जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं किया जाएगा। जो दोस्त कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे यह भी सुझाव देना चाहूँगा कि वो लेटर को खुद पढ़ें, समझें और उसी के आधार पर ही चलें। ज़्यादा किसी के बहकावों में आकर अपने आप को ज़्यादा इस पर ना लेके जाएं कि हम पक्के होने वाले हैं या पक्के नहीं होंगे, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो लेटरों के आधार पर होगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं लेटर की। देखिए, जो ये लेटर जारी हुआ है ये 25 सितंबर 2023 का लेटर है और सब्जेक्ट है इसका SLP नंबर 31566 ऑफ 2008। टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर वर्सेस योगेश त्यागी। आगे है इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर रेगुलाइज्ड अंडर द रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ 2014। ये 2014 की एक पॉलिसी है, उस पर केस चला हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, योगेश त्यागी का और स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसका नंबर आप दिया हुआ है। ये 2018 में किया गया था। 31566 इसका जो नंबर है। फिर आगे लिखा हुआ है, नीचे पैरे में हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, सर ओब्लिक मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन ऑफ to the government letter of even number dated 16 अगस्त 2023 and subsequently reminder dated 25 अगस्त 2023 and 18 सितंबर 2023 on the subject noted above wide, which it was requested to supply the information through email or through special messenger in the prescribed formats annexure 1 ऑन दी फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कहा गया है कि सरकार द्वारा ये 3-4 लेटर जो इसमें लिखे हैं, इनके द्वारा विभागों से, सभी विभागों से डाटा मांगा गया था जो नेक्सर ए के अनुसार है, और वो ईमेल के माध्यम से या डायरेक्ट इनको भेजना था। वो कौन कौन से पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग पॉइंट्स पर। कौन कौन से? 3 पॉइंट है। इन 3 ही पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है जो है इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ। देख, पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर रेगुलाइज्ड अंडर रेगुलाइजेशन पॉलिसीज इश्यूड इन 2014। ये 2014 के अंदर जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी इशू की गई थी उसमें हाउ मेनी कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट वर रेगुलर, कितने कैंडिडेट रेगुलर किए गए थे। एक तो ये मांगा गया है पहले में, जो पहला है इसका कि 2014 में जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी आई उसमें कितने कर्मचारी पक्के हुए थे, उनका डाटा मांगा गया है। पहला तो ये डाटा है, ठीक है। ये डाटा किससे संबंधित है? पक्के कर्मचारियों से संबंधित, ठीक है। अब पढ़ेंगे दूसरा, वो देखेंगे पक्के से संबंधित है या कच्चों से। How many candidates oblique litigants are still claiming for regulations under the regulation policies 2014 by the way of petitioners filed in the Honorable High Court, oblique apex courts or any other courts. Detail of court cases, that is name of court case, name of writ petitions etc and title with the name of petitioners। इसमें दूसरे पैरे में ये मांगा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स हैं, ये लिटिजेंट्स होते हैं जिन्होंने केस किया और जो मांग कर रहे हैं, आर स्टिल क्लेमिंग, जो वर्तमान में भी क्लेम कर रहे हैं यानी मांग कर रहे हैं क्या कि फॉर रेगुलाइजेशन। वो जो कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं जो वर्तमान में भी 2000 पॉलिसी का हवाला देकर खुद को पक्का करवाने के लिए केस किया हुआ है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 2014 में पॉलिसी में रह गए थे, सरकार डिपार्टमेंटों ने रेगुलर नहीं किए थे, लेकिन इलेक्शन आ गए थे, 4 संहिता लग गई थी तो रह चुके थे, उसके बाद में रेगुलर नहीं हुए। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट जिन्होंने केस किया हो कि हमें भी रेगुलर किया जाए, हम रह गए थे। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें आएंगे दूसरे नंबर पैरे में कि कितने कैंडिडेट जिन्होंने 2014 की पॉलिसी का हवाला देकर
अपने आप को पक्का करने के लिए केस किया हुआ है, उनका डाटा मांगा गया है। इसमें क्या लिखा है, लास्ट में लिखा दैट इज, आई और ई लिखा हुआ ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है दैट इज, यानी नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ रेट पिटिशंस, जिसने पिटिशन डाली है उसका नाम लिखना है, टाइटल क्या है, सब लिखना है इसके अंदर। ये मांगा गया दूसरे पैरे में। ये कच्चे कर्मचारियों से संबंधित है, वो कर्मचारी जो 2014 में अपनी योग्यता रखते थे पक्के होने की, लेकिन वो पक्के नहीं हो पाए। ठीक है, इसमें ये कच्चे कर्मचारियों से संबंधित है। अब आ गया तीसरा, हाउ मेनी लिटिजेंट्स एंड पिटिशनर्स हु हैव अप्रोच्ड हाई कोर्ट, अपेक्स कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट्स आर कवर्ड अंडर द रेगुलेशन पॉलिसी 2014। तीसरा पैरा ये है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने पिटिशनर्स हैं जो हाई कोर्ट या कोई भी अपेक्स ऊंची कोर्ट्स या अनदर कोई भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ केस करके जो 2014 की पॉलिसी के अनुसार पक्के किए गए हैं। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले ही पक्के कर दिए गए थे जैसे ही पॉलिसी आई, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट थे जो बाद में पक्के किए गए थे, कोर्ट का हवाला देकर को उन्होंने केस किया और वो पक्के कर दिए गए थे। तो तीसरे पैरे में ये कैंडिडेट, ये 3 सूचनाएं इसमें मांगी गई है। पहली ये है जो कैंडिडेट्स जो रेगुलर कर दिए गए थे, दूसरे वे हैं जो मांग कर रहे हैं लेकिन रेगुलर नहीं किए गए हैं, तीसरे वे हैं जो इन्होंने कोर्ट के थ्रू रेगुलर हुए हैं। तीनों का डाटा इन्होंने मांगा गया है। अब इस पर थोड़ा सा बाद में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। अब तीसरा पॉइंट ये रहते हैं, पढ़ लेते हैं। द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम 14 डिपार्टमेंट्स, 40 डिपार्टमेंटों से ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है 11 डिप्टी कमीशनर्स एंड 28 ब्लॉक एंड कॉरपोरेशंस ओनली, कॉपी एनक्लोज है इनकी, कौन कौन से वो, एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेस्ट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉरपोरेशन स्टिल अवेटेड, यानी जो बचे हुए हैं डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, जो अभी तक नहीं उनका पहुंचा हुआ है, वो नीचे दिए हुए इसमें लिस्ट में। तीसरे में लिखा हुआ है देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस हु हैव नॉट प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशंस, जो जिन्होंने डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन सूचना नहीं दी है, और अगेन रिक्वेस्टेड, दोबारा से रिक्वेस्ट आपको की जाती है टू सेंड द इन्फॉर्मेशन विद इन 2 days पॉजिटिवली, कि आप कृपया 2 दिन के अंदर इसको स्ट्रिक्ट लेकर 2 दिन में अपनी सूचना दें इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो नीचे दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इसका, जो पहले लेटर में जारी हुआ है उसके अनुसार देनी है। अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ योर कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर आपने अदरवाइज नहीं तो आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, ये काफ़ी है, मैं एक तो क्या बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसमें ये बात है जो कर्मचारी, इसमें कौन कौन से कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं, जो कर्मचारी जिन्होंने केस किया हुआ है और 2014 में अपनी योग्यता रखते थे, वो कर्मचारियों का इसमें डाटा मांगा गया दूसरे पॉइंट में, वो कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन जो कर्मचारी अभी वर्तमान में लगे हैं, जिनको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुए हैं लगे हुए हैं, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है, ना ही किया गया है। आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि सरकार कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेकर के आए। लेकिन जब बात हम करते हैं इस लेटर की, तो इस लेटर के अंदर जो वर्तमान में जो कर्मचारी लगे हुए हैं कुछ समय के, उनको लेकर ये नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जो 2014 से पहले के लगे हुए कर्मचारी हैं, जो पहले ही जिन्होंने केस किए हुए 2014 की पॉलिसी का हवाला दे करके, वही कर्मचारियों का इसमें डाटा मांगा गया है। उनको ही सरकार रेगुलर कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी अलग बात है। ये डिपेंड करता है कोर्ट पर, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हरियाणा गवर्नमेंट से कोर्ट ने मांगी है, हाई कोर्ट ने मांगी, उसके बाद हाई कोर्ट देखेगा उनको रेगुलर करेगा या नहीं करेगा, या कोई और विषय को लेकर भी ये रिपोर्ट मांगी जा सकती है। ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार अगर अलग से रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आना चाहती है वो ला सकती है, उसको इन चक्रों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हम चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो हम थोड़ा देर से डालते हैं, कई बार समय नहीं लगता व्यस्तता के कारण, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाते हैं। किसी तरह की कोई भ्रम में डालने का कोई प्रयास नहीं रहता, क्योंकि जो लेटर सरकार जो जारी करती है उसको ब्रीफली हम पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, तभी उस पर हम चलते हैं। और सभी कर्मचारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, मेरी आप सभी से SIO है, रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह लेटर को आप पढ़ें, खुद जानें। किसी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पर ज़्यादा बहकावे के आकर ज़्यादा एक्साइटेड ना होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे दोस्तों के फ़ोन आते हैं जो लगे हुए हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ये है वो, रात में सोते भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप खुद पढ़िए, समझदार बनिए, ताकि आप कल को अगर आपको भी किसी का सहारा लेना पड़ जाए, किसी सरकार का या कोर्ट का, तो आप खुद निर्णय ले सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।